स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले 2 डिजिट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करनी सिखाई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने सिखाए हैं। और अब आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं और एक जो है आपके पास 3 डिजिट नंबर है। आपको 3 डिजिट नंबर भी आपको फाइंड करना आना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर के हम लोग प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हियर वी हैव अ 64। अब हमारे पास लास्ट पे क्या है, 4 है। तो अब हम लोग ये देखेंगे ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, येस। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हेयर वी हैव 1 इज़ लेफ्ट एंड 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। जी स्टूडेंट्स, हम लोग 8 पे स्टॉप कर देंगे? नो, बिकॉज वी आर फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास लास्ट पे प्राइम नंबर आना चाहिए। नाउ 2 4 ज़ा 8 and 8 is not a prime number and 4 is also not a prime number and 2 2 ज़ा 4 and we will stop here because 2 is a prime number. Now next we have 148 and 2 7 ज़ा 14 फुल डिवाइड हो रहा है and 2 4 ज़ा 8, yes, and 2 3 ज़ा 6 1 is left and 2 7 ज़ा 14 एंड ये स्टूडेंट्स कि हमारे पास 37 बच गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे? नो, बिकॉज वी विल स्टॉप हेयर बिकॉज 37 इज़ अ प्राइम फैक्टर एंड वी विल स्टॉप हेयर। 30 क्या है, 60 एंड वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 60 बिकॉज ज़ीरो हम लोग लास्ट डिजिट देखेंगे और ज़ीरो जो है वो क्या आता है, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 2 3 ज़ा 6 एंड 0 here and 2 1s are 2 and 2 5s are 10 and 15 and 3 5s are 15 और 5 जो है वो प्राइम नंबर है। देन वी विल स्टॉप हेयर ऑन 5। ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे इनके फैक्टर्स ऑफ 64 and factors of 148 and factors of 60। अब हमने इनके क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं जो ये आपके पास लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 148 के लिखेंगे 2 टाइम 2 एंड 37 and 2 टाइम 2 and 1 टाइम 3 and 5। Understand students? Now next step is taking common factors। अब हमने फैक्टर्स कॉमन कहाँ से लेने हैं? जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, 3 वैल्यूज़ जो हम लोगों ने फाइंड किए हैं फैक्टर्स, इन तीनों में सेम आने चाहिए तो तब हमारे पास कॉमन आएंगे। पहले 2 में था, हमने चेक किया था, अब हमारे पास तीनों में, अगर यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए तब हम कॉमन लेंगे। हम 2 को देख के कॉमन कभी भी नहीं लेंगे। अब ये देखिए 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी एंड इधर भी, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉमन। वी विल सर्कल द कॉमन फैक्टर। इन तीनों में भी 2 मौजूद है तो देन वी विल अगेन सर्कल द कॉमन फैक्टर। अब अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, अब हमारे पास आगे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। एंड कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम लोग 1 टाइम लिख लेते हैं और जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो वैल्यूज़ आती हैं, उनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, HCF। मैंने पहले आपको इनके नेम नहीं बताए थे कि क्या है, SLOs हैं। ये स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपिक पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे या उनकी आउटकम क्या होगी या उनको क्या चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया था कि एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्टर्स एंड डिवाइज़र। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि फ़ैक्टर्स एंड डिवाइज़र्स में क्या डिफरेंस होता है और आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होगी क्योंकि हम लोग पिछले 3 लेक्चर्स से फैक्टर्स एंड डिवाइज़र्स को ही रीड कर रहे हैं और उनको फैक्टर्स बनाना सीख रहे हैं। हमारे पास जो नया टॉपिक था इसमें वो था एबल टू टेक कॉमन फैक्टर्स। हम लोगों के पास जो कॉमन होते हैं उनको हम लोग
फैक्टर्स होते हैं उनमें से हम कॉमन लेना सीखेंगे, तो मैंने आप लोगों को कॉमन लेना सिखाया है। फिर आपने फैक्टर्स बनाने सीखे हैं कि फैक्टर्स किसी भी डिजिट के या किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू क्लोज अवर लेक्चर विद दिस दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके स्टूडेंट्स, वी ईमानिल्लाह।